मीडिया के बंधुओं का खैर मकदम करता हूं तहे दिल से। आपने सुना होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है जुडिशरी में भी कुछ फेथ कम हो रहा है, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट्री फेथ में भी कम होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज भारत का लोकतंत्र का पहला स्तंभ बन गया है, जो एक चौकीदार की तरह इस लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। जबकि लोकतंत्र के ऊपर अनेक प्रहार हो रहे हैं, देश विपक्षहीन हो गया है, विपक्ष की भूमिका भी उतनी डिसाइसिव नहीं रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि आप लोग जो भूमिका निभा रहे हैं वो चौथे स्तंभ की नहीं बल्कि पहले स्तंभ की निभा रहे हैं, और तभी इस देश में लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। आज इस मीटिंग में हमारे बहुत ही माननीय जनगण यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बीच अनूप पटियाल जी हैं, जो हिमाचल युवा मोर्चा के आपके प्रधान हैं। हमारे बीच विशाल जी हैं, जो सोशल मीडिया के देख रहे हैं। पवन जी हैं, योलकंठ से वाइस प्रेसिडेंट हैं वो। राजकुमार जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं। और हमारे बीच घनश्याम गुलेरिया जी हैं, जो एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे धर्मशाला के जाने माने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे विशेष रूप से हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि मैं कहूँगा उनको, वो राकेश चौधरी जी हैं, जो एक बहुत ही समाज सेवी रहे हैं। और मैंने देखा उनको, बचपन से ही मैं उनको जानता हूँ कि जो राजनीति को एक पैसे कमाने का जरिया ना समझकर एक समाज सेवा का जरिया समझते। तो आज के इस दिवस पर मैं थोड़ी सी इतिहास की 2-3 बातें आपको ज्ञान में लाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने 1920 में जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी तो सिर्फ 3-4 आदमियों के साथ शुरू की थी। लोग जुड़ते गए और वो करोड़ों में कन्वर्ट हो गई और देश आज़ाद हो गया। भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा बनाई, वो भी 3-4 आदमियों के साथ शुरू की थी। जनते गए, बढ़ते गए और इनकलाब और इस देश की आज़ादी में उसने भी निर्णायक भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, वो भी 3-4 आदमियों की शुरुआत की और बाद में आज़ाद हिंद फौज लाखों की बन गई। उसी तरह देश में 1975 में इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी में क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जी सिर्फ 3-4 आदमियों से शुरू किया इनकलाब, और वो लोग जुड़ते गए और 1977 में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई और इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट के क्षेत्र में भारत की जनता ने हरा दी, और जिससे लगा कि इस देश में लोकतंत्र अपनी जड़ें पकड़ गया। उसके बाद फिर 21वीं शताब्दी में अनेक संकट आए, तो केजरीवाल जी से जैसे लोगों ने 3-4 लोगों ने शुरू किया कि यार इसके अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात की जाए। ये जो तेरी बारी मेरी बारी, 5 साल मैं 5 साल, तो इसको खत्म करके कोई ऐसी की जाए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। वो आंदोलन बढ़ता गया, वो दिल्ली में गया, पंजाब में गया, हिंदुस्तान के हर कोने में गया, और अब हिमाचल में भी वो बहुत तेजी से फैल रहा है। हिमाचल में भी चंद लोगों ने आम आदमी पार्टी शुरुआत की, रत्नेश जी ने इनिशिएटिव लिया, अनूप केसरी जी जुड़े, और थोड़े बहुत लोग जुड़ते गए। चले थोड़े ही लोग थे, लेकिन वो काफिला बनता गया और आज वो एक इनकलाब के तरफ जा रहा है। काफिला इतना बड़ा काफिला हो गया। तो आज के इस दिवस पर हमने काफी दिनों से कोशिश की राकेश चौधरी जी की कि आप हमारे साथ चलिए, हमारा धर्मशाला में आंदोलन बहुत मजबूत हो जाएगा अगर आप यहाँ आ जाते हैं। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा राकेश चौधरी जी के, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और वो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज आप देख रहे हैं कि धर्मशाला में एक ऐसे लग रहा है कि इनकलाब हो रहा है। मेरे मीडिया के भाई कह रहे थे कि इतने लोग तो हमने कभी देखे नहीं। हमने कहा ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हम पूरी फिल्म दिखाने जा रहे हैं थोड़े दिनों में, तो आपके कैमरे में भी वो लोग इतने नहीं आ जाएंगे जितने लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और ये धर्मशाला की बात नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में। आप पता करिए, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक दिन में 10,000 आदमी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गए। अगर यही रफ्तार जारी रही तो 100 दिनों के अंदर हमारी सदस्य संख्या जो है वो 10 लाख से ऊपर हो जाएगी, जो ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। तो अंत में एक बार फिर मैं राकेश चौधरी जी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और
मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से धर्मशाला में आम आदमी पार्टी का आंदोलन जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स हम देने की स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी। हमारे आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री कुलवंत राणा जी, जो कि रीजनल सेंटर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और आज ही बोलूँगा, आज ही इनकी नोटिफिकेशन आई है एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो मैं इनको अपने एंड से बधाई भी देना चाहता हूं। और साथ में मेरे प्रदेश के यूथ के प्रेसिडेंट श्री अनूप पटियाल जी, श्री कल्याण जी और मीडिया प्रभारी श्री विशाल जी, हमारे बीच पवन जी, और मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे मेरे बड़े भाई गुलेरिया जी, हमारे एससी के वाल्मीकि समुदाय के प्रधान श्री दीपक जी, यहाँ बहुत सारे चेहरे और बहुत सारे लोग और भी बैठे, मैं सबका इस मंच के माध्यम से अभिवादन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा अभिवादन मैं आप लोगों का, मीडिया के बंधुओं का करना चाहता हूँ कि काफ़ी समय के बाद हम लोग आपस में रूबरू हुए हैं। पहले जब मैंने बतौर आज़ाद प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, उस वक्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया था, बहुत ज़्यादा लगाव, और जिसका मैं आज भी आपके इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पुनः उसके बाद जो बीच का समय निकला, तब हम ऐसे एकत्रित नहीं हो पाए हैं, लेकिन आज हमें दोबारा से आपके साथ रूबरू होने का जो अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं आप मेरी छोटी सी निवेदन पे आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, सर्वप्रथम मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, मैंने 2019 में बतौर आज़ाद प्रत्याशी चुनाव लड़ा और उसमें धर्मशाला की जनता ने मुझ पे एक बहुत बड़ा विश्वास जताया। उस विश्वास के चलते लगभग मुझे 17,000 वोट जो हैं वो मिले। एक समय तो ऐसा भी था कि आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि ये जो चुनाव है वो एक तरफा होके मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब राकेश चौधरी की तरफ जा रहा है, लेकिन अंततः जो लास्ट के 2 दिन थे उसमें क्या जुगलबंदी दोनों सरकारों की हुई, दोनों ही पार्टियों की हुई, वो ये सबको विदित है, सबको इसका ध्यान है, ज्ञान है। दोनों ने मिलके हमें हराया। आज सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि राकेश चौधरी को 17,000 वोट जो मिला है वो हमने दिलाया है। अगर उन लोगों के पास इतना दमखम था तो मेरे पास तो टिकट नहीं था, उनके पास तो टिकट था। अगर उनके पास टिकट था तो वो टिकट के दम पे अगर मुझे 17,000 दिला सकते हैं मतलब पर्दे के पीछे से, तो अपने लिए तो मेरे हिसाब से कुछ 27 या 37,000 ले सकते थे। लेकिन ये जो इस तरह की अफवाहें हैं वो मात्र झूठ है। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की जनता का, हमारी जो आम आदमी पार्टी है, इसकी समस्त उन लोगों का जो आम आदमी पार्टी के ऊपर, माननीय श्री केजरीवाल जी के ऊपर और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनके ऊपर जो अथाह विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास के चलते आज इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन पूरे पंजाब के अंदर आया है, हिमाचल के अंदर इसकी तैयारी चल रही है। वो जो चीज़ें हैं वो लगातार अपनी मतलब पैर जो वो पछाड़ रहे हैं, लगातार वो पैर जो वो बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि केजरीवाल की जो नीतियां हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, ये हमारे मूल अधिकार हैं, इनसे लोग प्रभावित हुए हैं। और भी दिल्ली में ऐसे विकास के कार्य दिल्ली में हुए हैं जो वो आम आदमी की प्राथमिकता है, और आम आदमी की प्राथमिकता वही मॉडल दिल्ली का पंजाब में चला, पंजाब का मॉडल अब हिमाचल में चलेगा। निश्चित तौर पे मैं यही कहूँगा, जो भी आपके चैनल के माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का ही सुनहरा भविष्य जो हिमाचल प्रदेश के अंदर दिख रहा है। जिस तरह से दोनों पार्टियों का रहा पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं, 5 वर्ष एक पार्टी ने काटे, 5 वर्ष दूसरी पार्टी ने काटे, बीच में शायद जनता पार्टी का कुछ समय के लिए राज आया था, वो भी विलय हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो
एक बार मेरी बारी, एक बार आपकी बारी, एक बार मेरी बारी, एक बार तेरी बारी, ये मेरी तेरी वाला जो फंडा है, इससे लोग एक्चुअली त्रस्त हो चुके हैं। लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। लोगों का आंदोलन, जो एजिटेशन, जो लोगों का एक मॉरल अधिकार है, उसको नहीं कहीं भी सुना जा रहा है। उसके ऊपर लाठियां और मतलब सर्दियों के दिनों में पानी उनके ऊपर बरसाया जा रहा है, जो कि शर्मनाक चीज है। तो इस सारी जो चीजें हैं, इनसे दुखी होकर लोग आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को जो है वो भरपूर समर्थन देने वाले हैं। और बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कंडीशनली आने की चेष्टा कर रहे हैं। अब वो तो हाईकमान का काम है, वो क्या उनको क्या कैसे कैसे करेंगे, वो तो उनका ये है। लेकिन मुझे पिछले जब से मैंने चुनाव लड़ा था उस वक्त से लेके ये सारे जो इनका आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पे एक संगठन था, माननीय रितनेश जी ने भी 2-3 बार उन्होंने भी मुझसे प्रयास किया मिलने का, मिले, और उन्होंने भी मेरे से यही आग्रह किया कि राकेश जी आप इसमें पार्टी में आइए। लेकिन मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा इंतजार करना जो वो बेहतर है। और उस इंतजार के चलते जैसे ही इन्होंने दोबारा उस दिन पता नहीं आनन फानन में अभी मैं उसको उसके लिए मतलब मुझे भी ये नहीं है सही में कि एकदम से कैसे ये निर्णय हुआ। लेकिन जो भी निर्णय, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि निर्णय जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है। और लोगों का जो उस निर्णय लेने के बाद जो लोग खुल के हमारे साथ नहीं आ पाते थे, कुछ लोगों को असमंजस था, वो लोग अब खुल के हमारे साथ आ रहे। धर्मशाला से हजारों की संख्या में लोगों ने मुझे बधाई दी है। बहुत सारे लोग बधाई देने वाले हैं और 2-3, 4-5 लोग जो हैं वो हमारा विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको धर्मशाला में आम आदमी पार्टी के साथ राकेश चौधरी का जुड़। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.